दिल्ली का सरकारी स्वास्थ्य महकमा किस तरह से कमीशनखोरी के चक्करों में फंसा हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण हालिया करीब 100 से अधिक जो है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस जालसाजी, इस कमीशनखोरी के आंच के घेरे में आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई अधिकारी अब तक निलंबित हो चुके हैं। अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से इस पूरे मामलात को समझेंगे। धनंजय, क्या है ये पूरा मामला? कैसे जो है, क्या कितना बड़ा घोटाला है और अभी तक कितने अधिकारी इसके चक्कर में फंसते नज़र आ रहे हैं? जो है ये थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो 2 स्तरों पे काम करता है। एक जो प्रशासनिक स्तर है जिसमें आईएएस अफसर रहते हैं तैनात, स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, और दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, उसमें डॉक्टर्स वगैरह अधिकारी होते हैं। अब इसमें तकरीबन जो है ये कहा जा रहा है अभी तक कि 650 करोड़ का घोटाला हुआ है, और ये घोटाला चिकित्सा उपकरण का है। ग्लव्स हो गए, जो उपकरण चिकित्सीय उपचार में जो प्रयोग होते हैं अलग अलग विभिन्न अस्पताल और डिस्पेंसरियों में जी, इसके तहत बताया जा रहा है 650 करोड़ का है। हालांकि ईसीबी ने अभी ये नहीं बताया है कि ये पूरा घोटाला जो है कितने करोड़ का है। धनंजय जी, मैं यहाँ समझना चाहूँगा कि ये जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, एसीबी कर रही है, कौन कर रहा है, इसको भी साफ तौर पर देखिए, सबसे पहले इस विषय की जांच जो है सतर्कता निदेशालय जो दिल्ली सरकार का है उसने की। उसके तहत कुछ अनियमितताएं पाई गई। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी ने एसीबी को निर्देश दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच करें। उसी कड़ी में इस मामले में अब तक 3 अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उनमें जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट विनोद कुमार रंगा, वो 19 जून को गिरफ्तार किए गए। सबसे पहली गिरफ्तारी शायद उन्हीं की हुई थी। सबसे पहली गिरफ्तारी उनकी हुई। इसके बाद शनिवार रात को पूर्व डीजीसीए जो महानिदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाओं की रही हैं पहले, उनको अरेस्ट किया गया है। ये सबसे बड़ा ये कहा जाए कि ये स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ पद पे तैनात रही हैं। इनको गिरफ्तार। ये कब से तैनात हैं और ये घोटाला कब से कब तक का है, ये भी समझाइएगा। देखिए, ये घोटाला इसी भाजपा सरकार के दौरान ही हुआ है। जो ये खुलासा हो गया है? खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ये माना जा रहा है चूंकि वत्सला अग्रवाल जो है ये इनकी नियुक्ति जो है पिछले साल हुई है स्वास्थ्य विभाग में। कब किस तारीख की हुई है हालांकि ये अभी पता नहीं है, जांच का विषय है। जांच का क्या विषय है, लेकिन कुल मिला के इसको बताया नहीं जा रहा है या बताया नहीं गया है जी। लेकिन ये तैनाती जो है अप्रैल या मार्च में ही इनकी हुई है। हालांकि ये फरवरी में सरकार भाजपा की गठित होती है और उसके बाद जो है वत्सला अग्रवाल, क्या नाम है, वत्सला अग्रवाल का जो है को तैनात किया जाता है स्वास्थ्य विभाग में, तैनात किया जाता है। इसके बाद जो है इस मामले में काफ़ी सारे जो खरीद के मामले हैं। देखिए, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक निर्देश दिया था कि अस्पताल और डिस्पेंसरी को जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए वो अपने स्तर पे ना खरीद करके बल्कि केंद्रीय जो प्रोक्योरमेंट साइड है, एकीकृत जो व्यवस्था है उसके जरिए करें। ये जो व्यवस्था है ये स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के अधीन आता है जी। वहीं से ये प्रक्रिया कंट्रोल करती है। तो दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी डिस्पेंसरी हैं, उन सबको जो इक्विपमेंट चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, उसकी मांग उसी पे की जाती थी। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि शुरुआत ऐसी हुई कि पहले कुछ टेंडर उस पर डाले गए, उन्हें रोक दिया गया। रोकने के बाद एक बैग लगातार कई सारे टेंडर पास भी किए गए। उसमें ये पता चला कि कई सारे टेंडर ऐसे पास कर दिए गए जिनकी पेपर्स ही नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल नहीं है, और जितनी मांग की गई अस्पताल से उतना उपकरण आया ये भी नहीं पता है। बिल जो इनवाइस दी गई कंपनी निजी टेंडरों से या वेंडरों से, उसका बिल नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें जांच में अभी सामने आई हैं। ठीक है। दूसरा इसमें कमीशन खोरी का क्या मामला है? चूँकि ये बड़ा तूल पकड़ रहा है कि जो इसमें अधिकारी जो भी अभी निलंबित हुए हैं उनका कहीं ना कहीं नाम आ रहा है कि उनका हर टेंडर में हर जो है ठेकेदार से या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से, एजेंसियों से कमीशन का जो है क्या चक्कर है? देखिए, इसमें चूँकि ये शुरुआत में ही बताया गया कि एसीबी इस मामले में 2 स्तरों पे जांच कर रही है। पहला स्तर प्रशासनिक स्तर है स्वास्थ्य विभाग का, जहाँ पे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी या आईएएस अफसर आ गए। दूसरे लेवल पे डॉक्टर। तीसरा पॉइंट इसमें यह आ गया जो निजी कंपनियां हैं जो उपकरण देती हैं, तो 3 स्तर इसमें हो गए। और अगर आप निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और उनसे चूँकि इस मामले में
उपकरण आए हैं। एक मामला चूंकि ये आया है कि वत्सला अग्रवाल का जन्मदिन था, पिछले साल की बात है शायद, हाँ। और वहाँ उनके जन्मदिन पर जो है बड़े बड़े उनको गिफ्ट आए थे जो है प्राइवेट कंपनियों से। देखिए, इनका कार्यकाल विवादों में रहा है जी। और 2024 की ये बात है, दिसंबर में वो उस टाइम पर भी बड़ा जो है ये मामला तूल पकड़ा था और किरकिरी हुई थी और कुछ ज्वेलरी वेलरी की बात भी चर्चा में आई थी कि चांदी के सेट में हाँ। कुछ हीरे लगे हुए दिए गए थे। ये सब हालांकि इस पे अभी चूंकि हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चर्चा का रहा है, ये विषय काफ़ी चर्चाओं में रही हैं वो। और इसी भी फिलहाल आज कस्टडी मतलब इनको अरेस्ट करके कस्टडी में ली है, पुलिस रिमांड पे ली है और पूछताछ कर रही है फिलहाल। सबसे पहले जो गिरफ्तारी विनोद कुमार रंगा जी की हुई, उसके बाद इनसे पूछताछ में वत्सला की भूमिका सामने आई जी। इन्हें अरेस्ट किया गया है और सूत्रों को यह कहना है कि इसमें 5 से 7 ऐसे अधिकारी IAS अफसर हैं जिनको नोटिस भेज के पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक मतलब ये मामला भी और बढ़ेगा। इसमें देखिए IAS के आसपास जो है इसमें स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग में जो उस समय तैनात रहे 5 से 7 अधिकारी तो हैं ही हैं IAS, लेकिन डॉक्टरों की संख्या 100 क्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। साथ ही जो निजी वेंडर्स हैं या निजी कंपनी है, मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल्स के MS वगैरह शामिल होंगे जो बहुत सीनियर मोस्ट हैं। हाँ। या जिनके मतलब जो हॉस्पिटल्स के जो है को चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। ACB के सूत्रों का कहना है ये पूरा मामला कमीशन बेसिस पे हुआ है, यानी कि एक अधिकारी ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कमीशन लिया और वो कमीशन की रकम कई स्तरों पे कई जगह गई। तो इसका जो मनी ट्रेल है, इसको लेकर भी ACB अलग से जांच कर रही है। सरकार का इसमें इस पूरे मामले में अभी तक का सरकार की तरफ से कोई पक्ष राजनीतिक रूप से या विपक्ष ने इस पर कोई अभी तक जो है कुछ बात की है? मुझे ऐसी कोई चर्चा अभी तक पता नहीं चली। देखिए, सरकार की ओर से इस मामले की गंभीरता को हम ऐसे ले सकते हैं कि जब ये मामला सतर्कता निदेशालय के अधीन आया और जांच हुई, उसमें पता चला कि अनियमितताएं हैं, सरकार ने तुरंत वत्सला अग्रवाल को पद से हटा दिया। हटाने के बाद बीच में हटाने के बाद जानकारी भी सार्वजनिक की थी सार्वजनिक की थी। साथ ही अभी कल शनिवार की बात है जब इसमें 2 अधिकारी समेत 7 लोगों को निलंबित किया गया। तो सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है और मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को पूरे देख रही हैं। तो ऐसे में ये लग रहा है कि ये मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा आगे, क्योंकि ACB जिन अधिकारियों को, अफसरों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है वो काफ़ी वरिष्ठ हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये मामला अपने आप में काफ़ी गंभीर है। दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है ये कोरोना काल से भी फेमस रहा है, क्योंकि कई मामले इस तरीके का आए हैं। ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय है, इसके तहत कोरोना काल में जो PPE किट या ग्लव्स या आज जो भी कोरोना से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, उसकी भी कई मामले लंबित है। सतर्कता निदेशालय ने इसमें भी कई सारी गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं पाई थी, तो ये पुराना मामला है। ऐसे में जो दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी विवादित रहा है देखा जाए तो। इस दृष्टि से स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, अब 11 अस्पताल हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में इस विषय को मुख्यमंत्री के द्वारा गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है कि ये विभाग पिछले कई सालों से विवादों के घेरों में रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ACB इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी इसमें और भी तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी, वो सब लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। अभी मेरे कैमरा सहयोगी विवेक निगम के साथ मैं दिल्ली से अमर उजाला के लिए आदित्य पांडे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।